हेलो एवरीवन, नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे मैजिक ऑफ स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस। स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस कितना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, आप सोच भी नहीं सकते। केवल 12th पार्ट ऑफ टेंस करने से कुछ नहीं होगा, उससे तो आपको इंग्लिश की जनरल नॉलेज होगी। इसके बाद आपको सीखना पड़ता है स्ट्रक्चरल सेंटेंस, और आपको याद करने पड़ते हैं वोकेबुलरी वर्ड, यानी कि इंग्लिश वोकेबुलरी याद करनी पड़ती है यदि आपको इंग्लिश में परफेक्ट होना है। इसके बाद आपको करना पड़ता है माहौल बनाना पड़ता है, आपस में बोलना पड़ता है। यदि आप आपस में नहीं बोलेंगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी, चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो। आपको क्रिएटिंग एटमोस्फेयर तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, आपस में बोलना ही पड़ेगा। यदि कोई और भी नहीं है आपके घर में बोलने वाला, तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, शीशे के सामने, और अपने आप से क्वेश्चन करिए। हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। फ्रॉम वेयर आर यू? आई एम फ्रॉम दिल्ली। व्हाट यू डू? आई एम ए टीचर। व्हाट टाइम डू गेट अप? आई गेट अप 4 o'clock in the morning. What do you do? I am a teacher. How old are you? I am 45 year old. इस तरह से आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको 100% इंग्लिश आएगी। आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले 12 पार्ट ऑफ टेंस सीखिए। उसके लिए आपको मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इनका सहारा लेना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस सीखिए जिनमें सब्जेक्ट का कोई एक्शन नहीं होता। जिस तरह वह एक लड़का है, ही इज ए बॉय, वे कक्षा में हैं, दे आर इन द क्लास, मैं एक अध्यापक हूं, आई एम ए टीचर। आज इसी से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चरल वीडियो लेक्चर है। स्ट्रक्चरल इसलिए कहा मैंने क्योंकि इसमें टेंस का कोई वो नहीं है, ये टेंस से मिलता जुलता है, लेकिन स्ट्रक्चरल है, अलग तरह के सेंटेंस है। आपको आज सीखना है इज टू, एम टू, आर टू। इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग कब करते हैं? प्रेजेंट टेंस में करते हैं जब हिंदी वाक्य में आता है ना है, नी है, ने है। जब हिंदी वाक्य ना है, नी है, ने है पर समाप्त होता है तो इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करते हैं। जिस तरह इजमा का प्रयोग होता है, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के साथ इज लगाते हैं, वी दे के साथ आर लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं। आपको सेम इसी तरह से अगर ना है, नी है, ने है आया है तो ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के साथ इज टू लगाना है, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ आर टू लगाना है, और आई के साथ एम टू लगाना है। सेम इज, एम, आर से मिलता जुलता स्ट्रक्चरल इंग्लिश लेक्चर है आज का। और अब करते हैं पास्ट की बात। यदि हिंदी वाक्य में आया है ना था, नी थी, तो वो जुमर की तरह ही प्रयोग है। आई, ही, सी, इट के साथ वोज लगाते हैं, और वी, यू, दे के साथ वर लगाते हैं। अब देख लेते हैं, पहले प्रेजेंट टेंस देखते हैं, उसके बाद पास्ट टेंस देखेंगे। पहला सेंटेंस, मुझे स्कूल जाना है, आई के साथ एम टू का प्रयोग करेंगे। आई एम टू गो टू स्कूल, कुछ भी तो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद इज टू, एम टू, आर टू में से एक आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले टू क्यों आया है? क्योंकि जब सब्जेक्ट गति में होता है, किसी स्थान पर जाता है, तो उस स्थान से पहले प्रीपोजिशन टू लगता है। ये मैं हमेशा आपको बताता आ रहा हूं। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, आता है ना। इसी तरह से हमें अंग्रेजी सीखनी है, क्योंकि हमें जो है प्लूरल नंबर है, वी प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ आर टू का प्रयोग करेंगे। वी आर टू लर्न इंग्लिश, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, वी आर टू लर्न इंग्लिश। वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चरल इंग्लिश। यू जो इज टू, आर टू, एम टू, पास्ट में वॉज टू, वर टू। बड़ा ही अच्छा, बहुत ही अच्छा सुपर डुपर वीडियो लेक्चर रहने वाला है। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट प्रतिदिन आप तक पहुंचती रहे और आप एक से एक अच्छे से अच्छा स्ट्रक्चरल इंग्लिश टॉपिक देखते रहें। अगला सेंटेंस देखते हैं, अनिल को किताबें खरीदनी है, क्योंकि अनिल सिंगुलर नंबर है इसलिए इज टू का प्रयोग होगा। अनिल इज टू बाय बुक्स, बड़ा ही आसान है। सब्जेक्ट प्लस इज टू, एम टू, आर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ भी तो नहीं है।
सब्जेक्ट प्लस इज टू एम टू आर टू में से एक प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि पास्ट टेंस का वाक्य है सब्जेक्ट प्लस वॉज टू वर टू में से एक प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान से देखना है, साथ साथ समझना है, बड़े ध्यान से देखिए आप। बड़े अच्छा वीडियो लेक्चर आज का। अगला सेंटेंस देखते हैं, उसे खाना नहीं बनाना है। उससे में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उसे खाना नहीं बनाना है, उससे का मतलब ही या सी। ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो जनरली खाना बनाने का काम कौन करता है, सी करता है या ही करता है? सी करता है ना, तो सी का प्रयोग करेंगे। सी इज नॉट टू कुक फूड। निगेटिव वाक्य में इज हमारे के तुरंत बाद नोट लगाते हैं, टू को बाद में ले जाते हैं। सी इज नॉट टू कुक फूड, उसे खाना नहीं बनाना है। सी इज नॉट टू कुक फूड। अगला सेंटेंस पाते हैं, उन्हें लंदन जाना है। दे आर टू गो टू लंदन। दे आर टू गो टू लंदन, क्योंकि उन्हें की अंग्रेजी है दे मैंने वे, उन्होंने उन्हें। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जनरल इंग्लिश में इन्हें पहले रख लेना चाहिए। आई का मतलब केवल मैं नहीं है, आई का मतलब है मैं, मैंने, मुझे। ही का मतलब केवल वह नहीं है, ही का मतलब है वह, उसने, उसे, मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग के साथ। सी का मतलब केवल वह नहीं है, सी का मतलब है वह, उसने, उसे, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग के साथ। मैं पहली वीडियो लेक्चर में आपको सब कुछ बता चुका हूं। आपको पहला, इससे पहले वीडियो लेक्चर देखने चाहिए ध्यान से। मैंने आपको सब्जेक्ट जहां लिखवाया है वहां सब कुछ टोटल खोल के बताया है। इस तरह से अब देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या बताया मैंने आपको, वॉज टू वर टू। आपको प्रयोग बिल्कुल वॉज वर के समान ही करना है। ही सी इट, आई, ही सी इट, सिंगल नंबर के साथ वॉज टू का प्रयोग करेंगे। आई के साथ भी वॉज ही आता है, आई के साथ वॉज आता है। आई जो है वाद है, ये बदलता रहता है। वॉज जो है ये आई के साथ वॉज आता है। यानी कि वैसे तो आई के साथ अधिकतर प्लूरल नंबर की फॉर्म चलती है, लेकिन यहाँ सिंगुलर नंबर की चलेगी। यहाँ आई सिंगुलर नंबर है, पास्ट टेंस में आई सिंगुलर नंबर है, आई के साथ वो जाता है। प्रेजेंट टेंस में आई अलग है सबसे, आई के साथ एम आता है, ना ई जाता ना आर आता, एम आता है। तो इसी तरह से वॉज टू वर्ड का प्रयोग करेंगे। जिस तरह उसे यहाँ आना था, उसे क्या मतलब ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है, आने वाला लड़का है या लड़की है। ध्यान से देखिए आप इसे, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसमें कंफ्यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उसे यहाँ आना था, बताओ उसमें क्लियर तो नहीं है लड़का है लड़की है, तो यहाँ ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं। यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है। ही वाज टू कम हियर, उसे यहाँ आना था। ही वाज टू कम हियर, इसे वॉज बोलना चाहिए। वाज तो सिंपल भाषा है, वॉज, वॉज अमेरिकन स्टैंडर्ड में वॉज बोलते हैं। वॉज बोलिए, वॉज, वॉज। मुझे सहारनपुर जाना था। आई वॉज टू गो टू सहारनपुर। रिमेंबर आई के साथ वॉज टू आएगा, वर्ड टू नहीं आएगा। डोनाल्ड को भारत आना था। डोनाल्ड वॉज टू कम टू इंडिया। डोनाल्ड वॉज टू कम टू इंडिया। चाहे जाना हो चाहे आना हो, जब सब्जेक्ट गति में होगा तो जिस स्थान पर जा रहा आ रहा है उससे पहले टू लगेगा। अंजलि को कपड़े नहीं धोने थे। अंजलि वाज नॉट टू वॉश द क्लोथ। जिस तरह इज हमारे के बाद नोट आया था, वॉज वर्ग के बाद भी नोट लगाते हैं और टू को बाद में ले आते हैं। अंजलि वाज नॉट टू वॉश द क्लोथ। हमें अमेरिका जाना था। वी वर टू गो टू अमेरिका। वी क्योंकि प्लूरल नंबर है इसलिए वर्ड टू आएगा। वी वर, हमें अमेरिका जाना था। वी वर टू गो टू अमेरिका। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह के स्ट्रक्चर इंग्लिश के लिए, हर तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बहुत जल्दी हम लाइव क्लासेस भी देने वाले हैं, आपको जानकर खुशी होगी। बहुत ही जल्दी हम लाइव क्लासेस भी देने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।